So hello everyone, welcome to INS and first of all congratulations for your new streaming show कात से बाहर। थैंक यू भाई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे अपने कैरेक्टर्स के बारे में, रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में अगर कुछ बता सकें, किस दुनिया से वो आते हैं, उनका क्या वैल्यू सिस्टम है और शो में उनकी क्या ट्रैजेक्टरी है, अगर आप मोटे मोटे तौर पे मुझे बता सकें। एनीवन कैन टेक द लीड एंड स्टार्ट। ओके, मैं बताता हूँ। इसमें मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है राजवीर अलावत। हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव का है और बॉक्सर है। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसकी औकात के बाहर सब कुछ है, बट इसको सब कुछ चाहिए भी है। जैसे बहुत गरीब फैमिली से है, मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से, बट इसको कॉलेज चाहिए कि भाई मेरे को दिल्ली में एक सेंट कॉलेज टाइप ऐसा कॉलेज चाहिए। उसके लिए कुछ करता है, उसमें एडमिशन लेता है। उसके बाद फिर इसको लड़की पसंद आती है, वो भी इसकी औकात के बाहर है, वो भी उसके लिए भी कुछ ना कुछ करता है। मतलब ये कैरेक्टर ऐसा है कि चाहिए इसको सब कुछ है, बट इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो उसके लिए जो जो मेहनत करता है ये, तो उसकी जर्नी है। तो ये मेरा कैरेक्टर। ओके, एंड अबाउट यू? मेरे कैरेक्टर का नाम है राजबाला। और उसके दोस्तों से अक्सर बाला बुलाते हैं। राजबाला एक हरियाणा से निकली हुई लड़की है जो कि बहुत ही ठेठ गांव में पली बड़ी है, हमेशा लड़कों के बीच रही है। बट वो एक टॉम बॉय नहीं है, क्योंकि अब वो हमेशा लड़कों के बीच रही है तो उसके बोलने का तरीका, रहने का तरीका, सोचने का तरीका वैसा बन चुका है। पर अंदर ही अंदर शी हैज़ अ फेमिनिन साइड विच शी इज़ नॉट टैप्ड इनटू येट। और वो यहाँ आई है दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए और एक्सप्लोर कर रही है कॉलेज को। और राजबाला मुझे इसलिए पसंद आती है क्योंकि वो सिर्फ दोस्तों के साथ वो बेवकूफ़ बनना भी जानती है और दोस्तों को बेवकूफ़ ना बनना भी समझती है। तो वो दोनों उसके जो दोस्त हैं, उसके जिगरी हैं, जोगी और राजवीर, दोनों के साथ हमेशा रहती है, सही गलत समझाने की कोशिश करती है। और बहुत सही कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, करने में मजा आया। सो आई होप देखने वालों को देखने में मजा आए। ओके ओके, एंड अबाउट यू? मेरे कैरेक्टर का नाम अंतरा शुक्ला है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉलिश्ड कैरेक्टर है, बट अंदर इसके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ है। सो ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि इसकी दो दुनिया है कि एक बाहर से जो पोर्ट्रे करती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और अंदर से इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है लाइफ में कि क्या है, एंड देन सडनली अनएक्सपेक्टेड लव आ जाता है। सो दैट to play was very challenging and a lot of fun. And also I'm playing a political party. I'm playing a political leader of a party. I think it's lunchtime. Sorry. भूख लगी है इसे, करती है। I'm playing a political leader of a party and वो काफी कुछ महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए महिलाओं के लिए पहुंच रहा है, मेरी वाइब्स जा रही है। हम भी ऐसी हैं, अच्छे महिलाओं के। So ये प्ले करने में काफी मजा आया। Okay, okay. And Alush bhai, this series marks your acting debut. You have done everything under the sun. Reality show तो आप एक के बाद एक झंडे गाड़ ही रहे हैं। Big Boss, Roadies, Laughter Chef. I mean, आप जिस चीज़ में हाथ रखते हो सोना बन जाती है। 2-3 और हैं। कोई नहीं चलो। इस नई दुनिया में कदम रखना, एक्टिंग की दुनिया में, जहाँ पे आपको एक अलग ही इंसान बनना होता है क्योंकि डिमांड वैसी रहती है स्टोरी की या कैरेक्टर की, वो आपके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा? देखो, ये मेरा वैसे एक्टिंग डेब्यू नहीं है क्योंकि मैं तो शुरुआत ही इससे करी थी भाई, यूट्यूब पे करता था मैं। ये OTT के लिए आप कह सकते हो कि डेब्यू है। जैसे पहले मैं जो बनाता था मैं खुद ही डायरेक्ट करता था, लिखता था। बट इसमें क्या है कि आपको बस एक्टिंग करनी है, लिखेगा कोई और, डायरेक्ट कोई और कर रहा है। तो मेरा इसमें एज एन एक्टर, ये मैं सिर्फ एक्टर, ये मेरा डेब्यू आप बोल सकते हो। तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और यूट्यूब से काफ़ी हटके अलग, अब बहुत पहले करी थी मैंने एक्टिंग, याद नहीं मेरे को कब, तो उससे तो बहुत ग्रो कर चुका हूँ मैं लाइफ में भी और शायद स्किल्स में भी। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। आप लोग कहोगे जेन्युइन कि यार ये तो बढ़िया कराया मजा आ गया। हाँ, ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देख लिया। वो सॉरी, मैंने करा भी मैंने ही है। तो वो अच्छा है। एंड इसी से जुड़ी मेरी एक और चीज़ है कि आपने कहा कि आप पहले सब कुछ करते थे, ऑल राउंड, लिखना, डायरेक्शन, अपने कैरेक्टर को किस तरह से पिच करना है। बट जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो एक स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, डायरेक्टर अपने नोट्स देता है, आपके यहाँ से काफ़ी क्रिएटिव कंट्रोल चला जाता है व्हेन यू आर जस्ट एक्टिंग। वो चीज़ कैसी नहीं, हमारे जो डायरेक्टर साहब है, हमारी जो टीम थी वो बहुत अच्छी टीम है। मतलब अगर
आपको कुछ लग रहा है कि इसमें यार ये चीज चेंज होके ऐसा कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल फ्रीली ऐसा कुछ नहीं करा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, स्क्रिप्ट ये मांग रही है तो ऐसा ही करना। उन्होंने बिल्कुल फ्रीली जो मैंने बोला और उनको अगर सही लगा तो उन्होंने वो चेंजेस भी करे। तो मेरे को ऐसा कोई लूज कंट्रोल नहीं लगा कि यार ये मैं सिर्फ बंद के रह गया, ये इतना ही करवा रहे हैं बट मेरी पोटेंशियल ज़्यादा नहीं। मेरा जितना था मेरा 100% मैंने दिया कि भाई इसमें ये चेंज करो। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बड़े कूल है, तन्मय रस्तोगी जिनने डायरेक्ट करी है, तो उन्होंने पूरा साथ दिया। भाई अगर कुछ चेंज मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे हिसाब से सारे कैरेक्टर्स के साथ अगर इनको कुछ चेंज चाहिए तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं था रिस्ट्रिक्शंस। ओके ओके। एंड मैं अगर शो के टाइटल की बात करूँ, औकात से भारी अपने आप में ही एक स्टेटमेंट भी है कि यू हैव टू पुश योरसेल्फ बियॉन्ड व्हाट यू आर। जो आपके पेरिफेरी में है, जो आपके हक में है, उसके बियॉन्ड जाके आपको एक दूसरा वर्ल्ड टैप करना है। इन रियल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, हैज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड विद यू एंड हाउ डिड यू navigate your way around that while it happened with you? I think it has happened, and honestly only because it happened I am here. कई बार होता ना कि डेस्टिनी होती है और मैं कभी भी मैं ये नहीं बोलती कि अरे मैंने ये सोचा नहीं था। नहीं यार, सोचा था तभी कर पाए हैं और तभी किया है। बट आई एम ग्रेटफुल कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो वाकई में औकात के बाहर थी, और क्योंकि वो औकात के बाहर थी हमने खुद की एक्चुअली वो औकात क्रॉस करके हम कुछ बने हैं आगे जाके। सो लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं और मैं बहुत ग्लैड हूँ और खुश हूँ कि वो चीज़ें हुई, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड टेकिंग फ्रॉम दैट, हर आंसर हाईलाइट्स दिस वन थिंग, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। कि आप कुछ सोचते हैं, उसकी तरफ काम करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं उस चीज़ में फिट होने के लिए। ये जो एक पूरी प्रोसेस है, अपने आप को फॉरवर्ड पुश करना, अपनी बाउंड्रीज पुश करना, ताकि आप एक बेहतर इंसान, बेहतर कलाकार बन सके। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आई थिंक जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। एंड मैंने तो नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ पे बैठूंगी। तो ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही है कि seeing myself on the poster, on the screen. So I think I think what you set your mind to, you can definitely achieve it. There is nothing, like there is no limit. So you can do whatever you want. Okay. And एलिश भाई, अगर मैं बात कर, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि OTT में आप एक के बाद एक झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं, क्या ये कहना सही हुआ कि यू हैव क्रैक्ड द फॉर्मूला कि OTT पे क्या काम करता है, क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है? If you have, give me also that formula. ऐसा कोई मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो नहीं है कि क्या करूं मैं और वो चल जाए या फिर क्या क्या करते जाऊं। मैं तो आई गो विद द फ्लो, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है कि जैसे कुछ आया मेरे पास कि भाई ये करना है, वो अच्छा लगा तो मैं कर देता हूँ, और अच्छा नहीं लगा तो नहीं करते। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वो मेरा देखने का शायद नज़रिया अलग है कि यार मेरे को ये करना चाहिए, इसमें सही लगेगा, ऑडियंस को कैसा लगेगा। तो बस वो नज़रिए का फ़र्क है कि थोड़ा दिमाग लगा के ना मैं वो देख लेता हूँ। Okay. It's like assessing the X factor of a certain project that comes to you. हाँ, कि वो खुद को पसंद आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बेमन कर रहे हो उस चीज़ को कि यार पैसे मिल गए तो कर लिया। तो वो बेमन वाला तो मैं कुछ करता ही नहीं। Okay. आई थिंक मेरे लिए दिमाग से ज़्यादा कर लेना इज मोर इम्पोर्टेंट। कि ज़्यादा सोचो मत, कर लो, फिर पता चलेगा कि वर्कआउट हुआ है करना था नहीं करना था। बट इसी से एक और चीज़ निकलती है कि आप अगर कुछ काम अपने हाथ में लेते हैं आउट ऑफ शेयर एक्साइटमेंट और शेयर जॉय ऑफ वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स कोई भी राह आसान नहीं होती, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो आपको शायद मेंटली वीकन कर दें या फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करें। एक स्पोर्ट्स बायोपिक का अगर मैं एग्जांपल लूँ, वो आपसे डिमांड करती है उस टाइप की फिजिकलिटी, आपको ट्रेन करना पड़ता है उस हिसाब से। जब इस तरह की कुछ चीज़ आपके साथ में होती है कि वर्क प्रेशर बिल्डअप होता है आपके लिए मेंटली और इमोशनली, हाउ डू यू डील विद दैट, बोथ ऑफ यू? आई थिंक माई फैमिली और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो उनसे बात करके मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है ना, आई कैन डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। एंड या मतलब मैं गा लेती हूँ कभी कभी अकेले, थोड़ा डांस कर लेती हूँ। सो हॉबीज ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट यू एंड लेट यू फोकस मच बेटर इन योर वर्क। सो आई थिंक वो थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए दीज आर द थिंग दैट आई डू। ओके एंड हाउ अबाउट यू? आई हैव अ टेंडेंसी कि मैं ना बहुत देर तक दुखी बैठ नहीं सकती। सो इवन इफ आई एम सल्किंग या कोई चीज़ है जो मुझे अपसेट कर रही, हाँ मतलब वो ना मैं बहुत टाइम तक उसको एंटरटेन नहीं कर सकती। सो अगर मेरा किसी के साथ कोई
कोई नोकझोंक भी हुई है या कोई बात है और समथिंग इज अपसेटिंग मी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर्सन से या तो बात कर लूं, बात करके भी अगर चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई है तो फिर मैं उसमें अटक के नहीं रह सकती, क्योंकि फिर मेरे उस अटकने से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं आगे। सो मुझे दुखी रहना बहुत देर तक नहीं पसंद। अब फिर आई हैव अ हैबिट ऑफ जर्नलिंग, सो एवरी नाइट आई जर्नल। मुझे रात को लिखना पसंद है, क्या दिन था, कैसा किया, एल्विश ने क्या बकवास की, मल्हार ने क्या अच्छा बोला, आपने क्या अच्छा पूछा। एल्विश ने क्या बकवास करी, बकवास भी की। मल्हार ने क्या, मुझे तुम लगा लोग तो बकवास। हो ही, तुम तो see बहुत this हो मेरी right. जर्नल में भाई। So yeah, so I like That's writing. a Now I So know. sometimes now you know. And it happens only during the night, or you took your journal on the sets as well? I take it everywhere. दोपहर में भी तो लिखती है। मैं बहुत लिखती हूँ। देखिए मेरा जो शायराना मिजाज नहीं, बट हाँ यही कह रही थी कि राइटिंग हेल्प्स अ लॉट। और फिर यू मीट पीपल एंड यू टॉक टू देम। आई थिंक कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रेस। Correct. लोग अक्सर कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, बट आई थिंक अगर आप बातचीत कर लें तो बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। गाली वाली करना बाकी नहीं। गाली वाली नहीं। ओके, एंड एल्विश भाई, हरियाणवी इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ रही है। पहले अगर हमारे पास में गुजराती इंडस्ट्री थी, मराठी इंडस्ट्री थी, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री थी, उसी तरह से हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी म्यूज़िक एक फोर्स की तरह उभरा है बीते कुछ सालों में, कुछ महीनों में। एज एन आर्टिस्ट जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, खुद आपने म्यूज़िक वीडियोस भी किए हैं, यू आर एन एक्टर एज वेल, रियलिटी शोज आप कर चुके हैं, उस दुनिया से आके एक वो सेंस ऑफ गिव बैक भी हो जाता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को, या मैं जिस इंडस्ट्री से आ रहा हूँ उसको कुछ दूँ अपनी तरफ से। ये हर आर्टिस्ट में होता है, चाहे वो कितने बड़े मुकाम पर पहुँच जाए, एक मुकाम पर पहुँचने के बाद में उनको लगता है कि मुझे ये चीज़ अपनी इंडस्ट्री को देनी चाहिए। हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहेंगे? देखो, जब मैंने अपनी वीडियोस में बनाता था यूट्यूब पे, तो मैं लैंग्वेज अपनी यूज़ नहीं करता था, बट जैसे ही मैंने अपनी टोन पकड़ी तो फिर अपने लोगों ने सपोर्ट दिखाना स्टार्ट करा। तो मैं ये तो बिल्कुल बोलूँगा कि मेरे को बनाने वाली ही हरियाणवी इंडस्ट्री है। मतलब हरियाणवी कल्चर, लैंग्वेज, एक्सेंट, कुछ भी कह लो आप, और सब कुछ उसी इंडस्ट्री ने मेरे को दिया है। तो अब जैसे इसमें कैरेक्टर भी मेरा हरियाणवी है, तो एक तरीके से मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं तो नहीं पता क्या ही दे दूँ हरियाणवी इंडस्ट्री को, बट जहाँ तक मेरा बस चलता रहेगा, मतलब जहाँ तक मैं सोच पाऊँगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत बेकार लैंग्वेज है, वो खड़ी बोली है, बहुत गुस्से में रहते लोग, गवार, ये कुछ भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो हरियाणवी लैंग्वेज ही है दूसरी लैंग्वेज की तरह, तो उसको एक सटल वे में, उसको एक अच्छे वे में प्रमोट करना इज़ माई गोल। कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये हरियाणवी कैरेक्टर है तो ये तो थोड़ा वैसा ही होगा, बदमाश ही होगा या फिर कोई गलत ही होगा। तो वो एक धीरे धीरे जो स्टीरियोटाइप बन रखा है वो कैसे हटे, उसकी तरफ मैं हूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ अपनी इंडस्ट्री के और लिए। हमारे शो में भी आपको ये बहुत देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगा हमें तो actually। याद आई अभी। और ये भी आपको पता चलेगा कि एक सॉफ्टवेयर साइड भी इनका होता है, क्योंकि जब भी इवन एक्टर को अगर कोई हरियाणवी कैरेक्टर मिला है प्ले करने के लिए, तो वो अक्सर ये सोचता है कि ये थोड़ा रफ ही होगा, ज़्यादा एग्रेसिव होगा, हाँ इसकी बोली बोली थोड़ी सी रफ हो सकती है, बट डजंट उसके पीछे का इमोशन अलग है। बिल्कुल, वो इंसान अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत वार्म भी होते हैं, और खिलाने पिलाने में बहुत अच्छे होते हैं। इमोशनल इसके बारे में मैं और जानना चाहूंगा, खिलाने पिलाने के बारे में। अगर नहीं, कुछ बता उसकी एल्विश की ये बहुत अच्छी आदत है कि वो सबको ही फीड्स पीपल वेरी मच, तो वो खाना पीना खिलाने में Correction, बहुत- his mother feeds us. हाँ तो इज अ गुड होस्ट बेसिकली। हाँ. या सो मैंने तो ये चीज़ें एक बार लुक टेस्ट भी, हम मुंबई में लुक टेस्ट कर रहे थे, और हम सब अपना फूड ऑर्डर सोच रहे थे कि यार क्या ऑर्डर करेंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने बोला कि अरे ऑर्डर क्यों करना है, घर का खाना है, बहुत अच्छा घर का खाना भेजा है मेरे दोस्त ने, चल मैं भिजवाता हूँ। और फिर लेजिट वो आपके पीछे पड़ जाएगा, अरे मैं भिजवा रहा हूँ, अरे खा ले, अरे ये वो। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। बस अभी आप ज्यादा ना बुलवाओ, अच्छी बात है, पैसे ज्यादा मांगने की बात नहीं है। लास्ट टाइम कम दिया था। परफेक्ट। सो विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। कुछ ऐसी बात जो मुझसे पूछनी रह गई हो, या आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। वाह, भाई बस आप यही ही कि पूछ show लो यार। देखिए, show हाँ भाई, देखिए शो देख हमारा। लो यार हमारा, और इसको आते ही बिंज वॉच कर देना, इसको पूरा देख लेना, और बहुत अच्छा आपको मजा आएगा। अगर ना आए मजा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा आएगा। Perfect. So with that, thank you so much, Thank and I wish you all the best for Thank you all so the much. Please Thank take care.